हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाइंग सेल के लिए प्लान करना। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस मोमेंटम करेगी। इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी यहाँ पर ऑलमोस्ट रेंज में ही रहा। हम लोग का सेलिंग पॉइंट था 48,000 के नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनना चाहिए। इस तरीके से एक रेड कैंडल क्लोज किया और फिर यहाँ पर एक बार टच के लिए जाएगा रिटेस्टिंग के लिए और फिर यहाँ पर डाउन कॉल करेगा तो इस स्विंग के नीचे हमारा सेलिंग प्लान होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे मार्केट एग्जैक्टली 48,013-14 के आसपास में ओपन हुआ और धड़ाधड़ यहाँ पर अपर साइड में मूव कर गया। जो क्लोजिंग पॉइंट था उसका यहाँ पर रिजेक्शन लिया और फिर उसी पॉइंट से यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग का फॉर्मेशन बनते हुए दिखा। यहाँ पर डब्ल्यू फॉर्मेशन बना एंड यहाँ पे एक अच्छा मूव छोटे पॉइंट्स मिले हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई ट्रेड के लिए प्लान भी नहीं था, क्योंकि हमने क्लियर डिस्कशन किया था रेंज अभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दे, इसके बाद ही ट्रेड के लिए प्लान करें। लेकिन रिस्क लेकर के यहाँ पर इसकी एक ट्रेड में यहाँ पर कॉल साइड में बाइंग की थी, डब्ल्यू फॉर्मेशन बनता हुआ दिखा था, तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट हमने कैप्चर किया है। लगभग 48,100 के आसपास में बाइंग हुआ, तो 120 पॉइंट का ट्रेड बना था, क्योंकि रेंज था। मैं यहाँ पर लोअर रेंज से बाई किया, हायर रेंज तक ले गया, फिर यहाँ से देखेंगे तो अगेन यहाँ से तेजी से सेलिंग भी आई है। तो एक ट्रेड थोड़ा सा यहाँ पर इसकी ट्रेड मैंने कैप्चर की थी। हालांकि यहाँ पर ट्रेड कोई बन नहीं रहा था, लेकिन डब्ल्यू फॉर्मेशन बना तो एक रिस्की ट्रेड मुझे मिला। साइकोलॉजी लेवल भी था और साइकोलॉजी लेवल पर डब्ल्यू पैटर्न बन रही है, यहाँ से दैट मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ पर बाइंग हैपनिंग होगी। 100 पॉइंट्स का रिस्क हमने पकड़ा। अभी यहाँ पे देखेंगे फिर से अगेन मार्केट उसी पॉइंट तक आ गए, यानी कि 48,000 लेवल तक आ चुके हैं। क्या कल इसी फ्लो में डाउन साइड जाएगा? अपर साइड में भी देखेंगे, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर ब्रेकआउट होता इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता, हाई को ब्रेक करता तो सस्टेन हो जाता और एक अच्छा पॉइंट और मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर ब्रेक नहीं किया। अप एंड डाउन करते रह गया इसी जोन में। पहले डाउन से अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया एंड फिर डाउन। इसी रेंज में जिगजैग वे में ट्रेड करते रहा, क्योंकि ये ट्रैपिंग जोन था, इसी जोन में रहा। अभी क्या हमारा ट्रेड हो प्लान होना चाहिए। डेली कैंडल में देखेंगे तो आज का जो डेली कैंडल है कुछ इस तरीके से प्राइस पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 4 दिन से ग्रीन कैंडल बना चुका है। कल चांसेस हाई है कि एक हमें रेड कैंडल बनता हुआ दिखेगा। मे भी रेंज में कैंडल बनाए, एक डोजी टाइप कैंडल बनाए, या फिर ये जो डेली कैंडल का लो है 47,920 का लेवल है, इसके नीचे अगर एक रेड कैंडल क्लोज करती है तो फिर एक्सपायरी के बाद थर्सडे या फ्राइडे के दिन हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। अभी एक्सपेक्टेशन है एक रेंज मार्केट का। वीकली एक्सपायरी पर मार्केट में बड़ी मूव तभी आएगी जब यहाँ पर 47,900 का लेवल ब्रेकडाउन होगा या फिर 48,270 का लेवल ब्रेकआउट होगा, तो फिर यहाँ पर मोमेंटम का चांस हो सकती है। नहीं तो ये जो रेंज है इसी रेंज में 300 पॉइंट का लगभग रेंज है, इसी रेंज में मार्केट कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। कोई बड़ी मूव नहीं मिलेगा। यहाँ पर 15 मिनट कैंडल में देखेंगे स्टिल अभी भी हमारे लिए ए रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है 48,250-270 का लेवल। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, फिर उसके हाई को ब्रेक करेगा, बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आज का लो लग चुका है 900 का लेवल है, 950-900 का लेवल 47,000, इसके नीचे लोअर लो फॉर्मेशन इस तरीके से बनना चाहिए कि रेड कैंडल क्लोज किया फिर उछाल आना चाहिए, या फिर जो रेड कैंडल क्लोज किया उसके लो का ब्रेकडाउन होना चाहिए, तो फिर यहाँ पर सेल के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। और अगर ये डाउन साइड में गया 47,900 का लेवल ब्रेकडाउन किया तो इसका टारगेट 47,500, 400 पॉइंट इसके नीचे स्पेस है। अगर अपर साइड में क्लोज किया 270 का लेवल, तो फिर यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो 48,500-650 का टारगेट है। 500 या 650 इधर टारगेट निकल के आ रही है। यहाँ पर देखेंगे तो इसी पॉइंट से ब्रेकडाउन हुआ था, तो 700 का भी एक टारगेट के लिए जा सकता है। तो एक अच्छा पॉइंट है। 400 पॉइंट अपर साइड में भी है एंड 400 पॉइंट डाउन साइड में भी है। फिर से ट्रैपिंग जोन होने वाला है और स्मार्टली लोग यहाँ पर खेलने वाले हैं। अगर यहाँ पर कुछ रेंज बना करके अगर रेंज का ब्रेकडाउन होती है तो फिर लोअर रेंज के लिए, जैसे आज मैंने यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न दे करके बाइंग किया था, सेम इस तरीके से कुछ प्राइस सेक्शन बना, तो रिस्क की ट्रेड हाफ क्वांटिटी 1/4 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ऐड की थी। तो इस तरीके से स्मार्टली कोई यहाँ पर ट्रेड करना चाहे तो हायर रेंज से सेल एंड लोअर रेंज से बाइंग हो सकता है। ब्रेकडाउन हुआ तो एक छोटा सा ऐसे जाएगा तो उसके लिए रेडी रह सकते हैं। हालांकि ये ट्रैपिंग जोन है, इस जोन में ट्रेड ना करे वही बेहतर है। यहाँ पर जो ट्रेड इस तरीके से प्लान करते हैं उन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो यहाँ पर ट्रेड इस तरीके से प्लान किया जाता है। लेकिन
इस जोन में कोई ट्रेडिंग ना करे, वही बेहतर है, क्योंकि हाई रिस्की होता है। जैसे यहाँ पर हमने बाइंग किया, अगर ये ब्रेकडाउन होता तो एक सेल जाता। तो इस तरीके से कुछ प्लान करके अगर किया जाए तो फिर यहाँ पर एक ट्रेड बन सकती है लोअर से टॉप एंड टॉप से लोअर के लिए, बॉटम के लिए। लेकिन ये ट्रैपिंग जोन है, इस रेंज से ही दूर रहा जाए, वही ज्यादा बेहतर है। पैसा को सेफ रखे ताकि एक बेहतरीन प्राइस एक्शन बने, तो वहां पर फुल एनर्जी एंड फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेंगे। और उस वक्त एसएल जाता है तो डर भी नहीं लगता है, लेकिन इस तरीके के सेंटीमेंट में एसएल जाती है तो बहुत ज्यादा डर भी लगता है। तो प्राइस एक्शन क्लियर कट बनने दें, क्लियर प्राइस एक्शन बनती है जेन्युइन, इसके बाद ही ट्रेड के लिए प्लान करें। अगर कल है गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर प्राइस सेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है एंड गैप डाउन ओपनिंग में धड़ाधड़ डाउन साइड में जा सकती है। इसलिए गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो, प्राइस सेक्शन के लिए वेट करें, इसके बाद ही ट्रेड के लिए प्लान करें। चलिए अभी हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी यहाँ पर देखेंगे, हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था 450 या 430 के नीचे यहाँ पर सेलिंग आएगा, इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा, फिर लो का ब्रेकडाउन करेगा तो सेल करेंगे। अपर साइड में हमारा ट्रेड ऑफ प्लान था 500 के ऊपर, 520 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करना चाहिए, फिर हाई को ब्रेक करेगा तो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर टारगेट 600 का था, इसने 600 टच किया, ऑलमोस्ट 22,590 का लेवल टच किया एंड फिर से जो ब्रेकआउट लेवल था उसी के पास में आ चुका, ब्रेक किया। हालांकि ये ट्रेड जैसा कि बैंक निफ्टी में हमें प्लान किया था, यहाँ पर एक बड़ा रेंज था, रेंज को ब्रेकआउट करते ही जितने लोगों ने ट्रेड किया वो यहाँ तक होल्ड किए। फिर यहाँ पर भी एक फ्रेश एंट्री बना था, जैसे ही 500 का लेवल ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन कैंडल क्लोज किया, उसके हाई को ब्रेक किया। यहाँ पर देखें ब्रेक किया, रिटेस्टिंग के लिए आया और ये जेन्युइन प्राइस एक्शन है। इस तरीके के प्राइस एक्शन में एंट्री करने के बाद एसएल भी जाता है तो यहाँ पर हमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके के ट्रेड बने जेन्युइन ट्रेड, तो यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस होता है, फुल एनर्जी एंड फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करने में बहुत ही आनंद आता है। एसएल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इस तरीके का थोड़ा सा रेंज में ट्रेड करना रिस्की ज्यादा हो जाता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लगती है, फियर होता है। तो यहाँ पर कल हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है, अगेन यहाँ पर 22,530 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करती है और ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, हम लोग को इंटर हो जाना है। 600 फर्स्ट टारगेट एंड यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट है, जो यहाँ जाकर के टारगेट आ रही है 22,775 800 के टारगेट के लिए चला जाएगा। अगर 530 को ब्रेक किया तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, 600 को ब्रेक किया तो फिर यहाँ पर 775 800 टारगेट के लिए चला जाएगा। सेल हम लोग कहाँ पर करेंगे, अगेन हमारा सेलिंग पॉइंट 400 के नीचे ही बन रहा है, इसके नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनना चाहिए, तो सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। ये जोन ट्रैपिंग जोन है, यहाँ पर बड़ी मूव नहीं मिलने वाला, छोटे छोटे मूव मिलेंगे, 50-60 पॉइंट या फिर 20-30 पॉइंट का मूव मिलेंगे इस तरीके से। तो ये ट्रेंड कम्प्लीटली यहाँ पर ट्रैपिंग जोन है, इस जोन से दूर रहें वही बेहतर है। क्लियर कट प्राइस एक्शन बनने दे, जेन्युइन प्राइस एक्शन बनने दे, इसके बाद ट्रेड के लिए प्लान करें। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।